ओम शांति। 23rd February 1997। दिल्ली वालों ने भी अच्छा संदेश दिया। बाप दादा को विशेष यह खुशी है कि संगठित रूप में निर्विघ्न होकर कार्य किया। इसकी मुबारक हो। निमित्त तो कोई भी बनता ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी कि निमित्त बच्चों ने चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे खड़े हो, चाहे बैठे हो, लेकिन अथक बन लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य की सफलता हुई। प्राइम मिनिस्टर आया, प्रेसिडेंट आना या कोई का भी आना, यह लक्ष्य की सफलता है। जब लक्ष्य एक होता है कि हम सबको अंगुली देनी है और खुशी खुशी से करना है, अथक बनना है, यह लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में आया। इसके लिए यह दृढ़ता सफलता की चाबी बन गई। कहाँ भी कार्य करो, लेकिन यह लक्ष्य पक्का करके संगठित रूप में करो। एक भी यह नहीं कहे कि हमने कार्य नहीं किया। कोई भी कार्य करे, लेकिन सबका संगठित रूप में सहयोग होना चाहिए और सबको खुशी होनी चाहिए कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि फलाने कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। नहीं, हम देखने वाले नहीं। कौन है? करने वाले हैं। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, छोटे बड़े जो भी है, चाहे स्टेज पर कार्य कर रहे हैं, चाहे घर बैठे मनसा सेवा करे, वाचा सेवा करे, लेकिन सबको सेवा में सहयोग की अंगुली देनी ही है। 23 फरवरी 97 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, दिल्ली वालों ने भी अच्छा संदेश दिया। बाप दादा को विशेष यह खुशी है कि संगठित रूप में निर्विघ्न होकर कार्य किया। इसकी मुबारक हो। निमित्त तो कोई बनता ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी कि निमित्त बच्चों ने चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे खड़े हो, चाहे बैठे हो, क्या कर दिया। लेकिन अथक बन लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य की सफलता हुई। प्राइम मिनिस्टर आना, प्रेसिडेंट आना या कोई का भी आना, यह लक्ष्य की सफलता है। जब लक्ष्य एक होता है कि हम सबको अंगुली देनी है और खुशी खुशी से करना है, अथक बनना है, यह लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में आया। इसलिए यह दृढ़ता सफलता की चाबी बन गई। कहाँ भी कार्य करो, लेकिन यह लक्ष्य पक्का करके संगठित रूप में करो। एक भी यह नहीं कहे कि हमने कार्य नहीं किया। कोई भी कार्य करे, लेकिन सबका संगठित रूप में सहयोग होना चाहिए और सबको खुशी होनी चाहिए। कौन सी खुशी होनी चाहिए? हमारा कार्यक्रम है। और कौन सी खुशी होनी चाहिए? हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि फलाने कर रहे, हम तो देख रहे हैं। नहीं, हम देखने वाले नहीं, करने वाले हैं। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, छोटे बड़े जो भी है, चाहे स्टेज पर कार्य कर रहे हैं, चाहे घर बैठे मनसा सेवा कर रहे हैं, वाचा सेवा कर रहे हैं, लेकिन सबको सेवा में क्या करना है? सहयोग की अंगुली देनी ही है। तो बाबा दिल्ली ग्रुप से मिल रहे हैं। 97 की मुरली है कि निमित्त तो कोई बनता ही है, परंतु सबने यहाँ क्या किया? निमित्त बच्चों ने रात दिन, रात हो या दिन हो, खड़े हो या बैठे हो, सबने अथक बन लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य की सफलता हुई। तो एक है अथक बनना, दूसरा है सफलता के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो अथक, दूसरा कहा दृढ़ संकल्प, और तीसरा कहा सहयोग, संगठित रूप में सहयोग।
ये 3 चीजें चाहिए। चाहे निमित्त कोई भी बने, चाहे स्टेज पर कोई भी हो, चाहे कोई घर बैठे भी सेवा करे, कोई वाचा से करे, कोई मनसा से करे, इसका इतना महत्व नहीं है। कौन कहाँ बैठा है और किस टाइप की सेवा की जा रही है, किस भाव से सेवा की जा रही है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली जो बात कही बाबा ने सफलता के लिए, वो कौन सी है? अथक अथक बन सेवा करनी। ब्राह्मण आत्माएं क्यों थक जाती है? ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो आत्मा को ही थका दे? एक है शरीर की थकान, वो तो आराम करने से ठीक हो सकती है। दूसरी है मन की थकान, जहां मन ही थक गया। किस बात में थक गया? पुरुषार्थ के मार्ग में थक गया। अब पुरुषार्थ की वो उमंगे नहीं रही। एक अनएक्सप्लेन्ड, अज्ञात, अपरिचित सा थकान का भाव, जो आत्मा को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों थकी है, परंतु मन थक गया है। जैसी संसार की आत्माएं हैं, उनमें भी एक मेंटल फटीग होता है। वो आध्यात्मिक नहीं है, परंतु संसार की दौड़ उन्हें थका देती है। पद की, प्रतिष्ठा की, वैभव की, साधनों की दौड़, इच्छाओं की दौड़, वो तो संसार की बात हुई। यहाँ इस जीवन में ब्राह्मण बनने के बाद मन थक जाए, किसमें? पुरुषार्थ में। पुरुषार्थ करने की दिल नहीं, ठंडा हो गया, सब कुछ पुराना पुराना, कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है वही वही है, क्या करना है। उमंग कम हो गया, उदासी सी छा गई और थकान सी आ गई। आज की मुरली में एक जगह है, बाबा क्या करते हैं मंजू बहन? नई दुनिया के लिए तुमको क्या सुनाते हैं? नई दुनिया के लिए तुम्हें नई नई कहानियां सुनाते हैं, नई नई कहानियां। तो ये जो थकान है पुरुषार्थ के मार्ग में, उसके क्या कारण हो सकते हैं? सूक्ष्म कारण, स्थूल कारण नहीं, मोटे मोटे कारण नहीं, जो पता है वो कारण नहीं। वो ऐसे हम स्वयं अपने आप को देखें कि मेरे पुरुषार्थ में मैं कहाँ थक गया हूं। वो थकान ये हो सकती है कि योग का चार्ट बढ़ाना, ये लक्ष्य रखा था, नहीं बढ़ा, थकान हो गई, छोड़ो, जो चल रहा है उसी को चलाओ। आत्मिक दृष्टि बहुत कोशिश की, कहाँ होती नहीं, छोड़ो। अशरीरी बार बार नहीं होता है, छोड़ो। तो ये जो थकान है, आध्यात्मिक थकान, स्पिरिचुअल फटीग, उसके क्या कारण हो सकते हैं? मुख्य कारण तो इस संगठन में आने के बाद दूसरों को देखने में लग जाते हैं। हमें दूसरों के पुरुषार्थ का वास्तव में कुछ भी पता नहीं, वो कब ज्ञान में आए और कब से पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका कितना पुण्य जमा है, उनकी कितनी सारी विशेषता है, उन्होंने कितना अशरीरीपन का पहले से अभ्यास कर रखा है, कितना उनमें वैराग था। अभी दिख रहा है कि उनमें वैराग है नहीं, परंतु समय आते ही तुरंत वो अपने वैरागी और तपस्वी रूप को धारण कर लेंगे और हम पीछे रह जाएंगे। वो तपस्या का बीज तो उनमें है ही ना, भल अब अलबेले हुए हैं, परंतु इतने सालों की तपस्या उनके साथ है। इसके लिए जो नए आए हैं, पुरानों को देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, परंतु कितनी सारी दादियों की पालना ली है, कितनी यज्ञ की हड्डी हड्डी सेवा की है, जगत की सारी इच्छाओं का त्याग कर यहाँ आ गए हैं। ये कितनी महानताएं उनमें छिपी हुई है,
और अगर हम अब का पुरुषार्थ उनका देख ले और ये सोचे ये तो कुछ भी नहीं करते, तो ये हमारी बड़ी भूल होगी। तो एक कारण है सूक्ष्म में हम चाहते नहीं है परंतु देखते हैं और उसका चिंतन करते हैं और चित्त पर भी वो बातें रखते थे उनके अवगुणों को। एक कारण तो है इस संस्था में, इस यज्ञ में, इस इंस्टीट्यूशन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में आते ही सबसे पहला यदि नियम फॉलो कर दिया जाए वो एक ही है, तो पुरुषार्थ एकदम आगे बढ़ जाएगा। और वो है किसी को ही नहीं देखना है, किसी को ही नहीं, चाहे कितना भी कोई महारथी हो। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वो कितना भी सब अच्छा हो उसमें से गलती ढूंढ ही लेता है। इतना होशियार है कि कोई कितना भी अच्छा पुरुषार्थ करे, कहाँ उससे कौन सी उसमें कमी है तुरंत पकड़ लेता है। उसमें 99 बातें बहुत अच्छी है परंतु एक बात वो पकड़ लेता है, ये स्वभाव है। भगवान अव्यक्त महावाक्य है, एक मुरली में बाबा ने कहा था बाप और बच्चों में एक अंतर है। वो अंतर ऐसा है, अव्यक्त मुरली है ये एक, कि यदि किसी में 9 गुण है और 1 अवगुण है तो बच्चे उस अवगुण को देखते हैं, और बाप यदि किसी में 9 अवगुण है और 1 गुण है तो बाप उस गुण को, उस विशेषता को, उस स्पेशलिटी को देखते हैं। ये अंतर है बाप और बच्चों में। यदि भगवान ने हमारे अवगुणों को देखा होता, हम तो खान थे अवगुणों के, इतने अवगुण थे, फिर भी उसने देखा और एक छोटा मोटा कोई गुण दिखा उसे, बस वहीं से पकड़ा, उस गांव से पकड़ के खींच कर इधर लेके आ गया। और वो भी बड़ा रॉ रूप में था वो अवगुण, अनकल्चर्ड अभी तराशा नहीं गया था वो गुण, सॉरी, वो जो गुण था वो तराशा नहीं गया था, वो तो उसने खींच के लाया, फिर उसको जरा हीरे जैसा बनाया। तो देखने की आदत, ताक झांक करने की आदत, किधर क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। लौकिक में वो दूसरी आदत थी, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, इसकी बहू, उसकी ननद, उसकी सास, यहाँ आने के बाद चोरी तो चली गई, हेरा फेरी थोड़ी थोड़ी है, थोड़ा देख तो ले उधर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, वो डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, वो भाई पहले वो डिपार्टमेंट में था, ये डिपार्टमेंट में क्यों आ गया, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ, लेट अस इन्वेस्टिगेट टुडे। चलो तहकीकात जारी करो, जब तक ये अन्वेषण पूरा नहीं होता है शांत नहीं होता है मन। वास्तव में बाह्यमुखी होने का उसे स्वभाव है, उसकी आदत है, बाहर देखना, बाहर देखना, बाहर देखना, बाहर समझना, बाहर जानना। परंतु अध्यात्म का जो जगत है वो आंतरिक यात्रा है, अंदर की यात्रा है। यात्रा करनी भी है, और हम रूहानी पंडे हैं, आज की मुरली में बोला है सबको यात्रा करानी है। तो पहला कारण है जिससे आत्मा सूक्ष्म में आंतरिक थकान हो जाती है, देख लेना। या फिर किसी में अवगुण भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा दोष भी नहीं है, परंतु जहां हमारी आंखें जाती है वहां एनर्जी का फ्लो होता है, जहां जहां हमारी आंखें जाएगी वहां वहां एनर्जी निकलती है। तो जिसको देखते हैं उसका थोड़ा चिंतन चलता है तो एनर्जी वहां पे बहती है, और थोड़ा ज्यादा चिंतन चले तो ज्यादा बहती है, तेजी से चले तो तेजी से एनर्जी डिप्लीट, कम हो जाती है। तो सबसे पहला ये कारण। दूसरा कारण, सूक्ष्म कारण बताना, स्थूल नहीं। पुरुषार्थ में वही है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल से है और 20 साल से और 50 साल से, इसका कोई लेना देना नहीं है। मुख्य है नवीनता कितनी लाई है पुरुषार्थ में, हर दिन नवीनता चाहिए। एक होता है इस तरह से बोलना
कि बाप समान बनना है, वही 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 बातें, वही 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 शब्द, और उसी में गोल गोल घूमते रहना। इसमें कोई नवीनता नहीं आ सकती पुरुषार्थ में। बाबा कहते हैं बाप समान बनना है, बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना है, बाबा कहते हैं दिव्य गुण धारण करना है, ये वही वही शब्द और वही वही बातें। इसको इसी ढंग से लिया तो वो मुरली में रस रहता है? कुछ भी रस नहीं रहता है। ऐसा कौन सा पॉइंट है मुरली का जो सुना नहीं है? शायद ही कोई पॉइंट होगा। सबने सब कुछ सुन रखा है। वही बाबा के उदाहरण सारे साकार मुरलियों में, परंतु हमारा देखने का दृष्टिकोण यदि उसको बदल दिया जाए तो सब कुछ नया नजर आएगा। फिर नहीं तो वही 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 चीजें, वही वही उदाहरण है। बच्चे आत्माभिमानी बनो, सच्ची दिल, साफ दिल, बाप सच्ची दिल पर साहेब राजी, वही 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 शब्द लगते हैं। शब्द भी वही, उसमें कोई नवीनता नहीं है, न्यूनेस नहीं। वही लाइफस्टाइल, वही सुबह से उठे, वही अमृत वेला, मुरली सुनो, वही क्लास, ये थोड़ा अलग, वही लोग, वही डिपार्टमेंट, वही दिखने में आते हैं, वही सेवाएं, तो वो वही 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 जो है रहेगा तो वही, परंतु हमारा दृष्टिकोण यदि हम बदल दो तो सब कुछ नया नजर आएगा। जैसे पहाड़ी पर हम अगर चढ़ जाए, वो जो टोड रॉक है, उसके एक जगह पे चढ़ जाओ और वहां से नीचे नक्की देखो तो थोड़ा दूसरा दिखेगा। कोई दूसरी पहाड़ी पर चढ़ जाओ, वहां से देखो तो दूसरा दिखेगा। उसी पहाड़ी से किसी एक स्थान से देखो तो हर बार अलग अलग दिखेगा वो। हमें अपनी जगह बदलनी है, स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति में भी अलग अलग नवीनता, तो वो चीज, वो दृश्य, वो मंजर अलग अलग नजर आएगा। इसके लिए नवीनता चाहिए। मुरली पढ़ने में भी नवीनता, मुरली सुनने में भी नवीनता, मुरली लिखने में भी नवीनता। ऐसा नहीं जो 10 साल से जिस स्टाइल से मुरली लिखी जा रही है बस वही स्टाइल, डायरिया भर गई है। ऐसा कौन ब्राह्मण होगा जिसने अपनी पुरानी डायरी खोल के देखी होगी? है कोई? बहुत कम। डायरिया बांट दी नहीं, क्योंकि नया इतना माल आ रहा है, नया वखर इतना आ रहा है कि पुराना कौन उसको खोले और पढ़े। इसके लिए लिखना लक्ष्य नहीं है, सीधा यहां लिखना है। बहुत लिख लिया, हाँ, पर लिखना है। विदेशी लोग कैसे लिखते हैं? पूरा उसको मैप, माइंड मैप, अलग अलग पूरा चार्ट बना देते हैं, डायग्राम पिक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। लिखने में भी नवीनता, समझने में भी नवीनता, सुनने में भी नवीनता, बैठने में भी नवीनता, दृष्टिकोण में नवीनता, हर चीज में नवीनता नहीं हो तो उदासी सी छा जाती है। गए मुरली में बैठे मीठे बच्चे, बाप कहते हैं, प्रश्न लिखा, उत्तर लिखा, मुरली चली, बीच में क्या हुआ पता नहीं चला, फिर एकदम से थोड़ा सा होश आया, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों, जैसे ऐसे बोला, एकदम से जागृत, और फिर से डायरी खोली, फिर से धारणा के लिए मुख्य पॉइंट, पहली पॉइंट बाप कहते हैं तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट वरदान, वरदान के मुख का हेडिंग लिखा, नीचे का छोड़ दिया, फिर स्लोगन लिखा और ओम शांति, डायरी बंद। शांति डायरी बंद हुई, अभी सीधा दूसरे दिन खुलेगी, छुट्टी। ये तो कर ही रहे हैं, अब इसको परिवर्तन करना है। कुछ तो अभी खाली पॉइंट लिखो बस, 1 2 3 4 5 5, और सारे दिन भर उसको, उसके ऊपर चिंतन। लिखना कम, सुनना कम, पढ़ना कम, चिंतन ज्यादा करना है। एक मुरली में 30-30 टॉपिक्स है, 20-20 टॉपिक एक एक मुरली में है, और वो जो टॉपिक है हजारों बार सुने हुए हैं। अब वो सुनना, लिखना, पढ़ना हजारों बार पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, सुने हुए हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अब उसके ऊपर सोचना, सोचना, एक पॉइंट लेना, अब उसका विस्तार करो। बंद, जैसे इतना बड़ा हमने इतना सा पैराग्राफ पढ़ा, अगर चाहे तो 4 पैराग्राफ एक ही 20 मिनट में पढ़ सकते। 4 पैराग्राफ पढ़ो, ये इधर रखो, इसको छोड़ो और बाहर के 1-2 चीजें बताओ, या अपने अनुभव सुनाओ, या बड़ों के साथ के अनुभव सुनाओ, क्लास पूरा। पर वो एक ही एक चीज हो जाएगी फिर।
जैसे किसी को कहो अपने जीवन का अनुभव सुनाओ तो वो सबसे शक्तिशाली क्लास होता है। परंतु एक ही व्यक्ति यदि रोज रोज अपने ही जीवन का रोज अनुभव सुनाते रहे तो कितने सुनेंगे? एक उसको भी कैसा लगेगा? शायद अपने अनुभव के लिए उसका ही महत्व कम हो जाएगा। अगर कोई रोज ही सुनाते रहे कि दादियों से हमने ऐसी पालना ली, दादी से हमने ऐसी पालना ली, दादी से हमने ऐसी, रोज 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 एक ही चीज, ये ज्ञान का चिंतन नहीं है। एक है अनुभव करना या जीवन का जो अनुभव है बाबा से मिलने का या बड़ों से जो स्नेह प्रेम शिक्षाएं प्राप्त हुई वो, परंतु दूसरी एक चीज है ज्ञान का मंथन। ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसके लिए तो बहुत चिंतन। अनुभव सुनाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि वो सबसे शक्तिशाली तो वही है, परंतु उसका भी कब तक? वही रोज रोज चिंतन एक अलग टॉपिक है। इसके लिए एक ही शब्द ले लो और उसका विस्तार। थकान के क्या कारण है, बस। और सारी मुरली फिर उसके ऊपर डाल दो। सारी मुरली के पॉइंट उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, एक ही शब्द के इर्द गिर्द। ऐसा जब चिंतन होगा तो वो थोड़ा प्रोडक्टिव है। नहीं तो बस लिख रहे, सुन रहे। जो सुन रहे अंदर से पता है, ये पता है हमको पॉइंट, अंदर से संकल्प आता है कि ये सुना हुआ है, परंतु कैसे करें? न सुने तो क्या कहेंगे ब्राह्मण बाकी? अरे मुरली के बारे में ऐसा बोलते हो, क्या मुरली लिखनी नहीं चाहिए? फिर सीधा जंपिंग टू कंक्लूजन। ये मार्ग बहुत सूक्ष्म है। यहाँ कितना पढ़ा जा रहा है उसका महत्व नहीं है। कोई हमसे पूछते कि आपने सारी मुरली पढ़ ली 69 से? कई सारे लोग पूछते, हमने कहा हमने नहीं पढ़े अभी तक, तो एक रीडिंग भी नहीं हुई है अभी तक पूरी, और वो लक्ष्य भी नहीं है हमारा कि पूरा पढ़ ले। चाहे तो पढ़ सकते हैं, 6 दिन का छुट्टी ले लो और बैठो 69 की पकड़ के हाथ में, और 2016 तक पूरी कंप्लीट। पर ये लक्ष्य नहीं है। चाहे तो लिख भी सकते, एक मुरली लो, मुख्य पॉइंट्स एक जगह लिखो, परंतु खाली लिखना सुनना पढ़ना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है मन दूसरे तल पर पहुंच जाए, मन स्ट्रेच हो जाए। माइंड जो है ना रबर की तरह है, उसको स्ट्रेच कर दो, इट नेवर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज। वो एक अलग प्लास्टिक जैसा है। वो प्लास्टिक को खींचो, रबर नहीं, प्लास्टिक, तो तन जाएगा, पर वापस अपने ओरिजिनल साइज में। ज्ञान से जो मन खींच गया है वो वापस पुरानी अवस्था में नहीं जाएगा, वो बढ़ चुका है आगे। तो चिंतन को बढ़ाना है। फिर ये तो विस्तार हम कितना कर सकते हैं, शब्दों का कोई इतना ये नहीं है। भाव जो है उसको हम अपने अपने ढंग से ले सकते हैं। जैसे एक ही टॉपिक लिया, इस एक टॉपिक पर 6 घंटा बोला जा सकता है, पर वो बोलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चिंतन महत्वपूर्ण है। यहाँ बैठ के खाली सुनना भी नहीं, यहाँ जो टॉपिक पे हमने कहा नहीं उसके ऊपर दिन भर और चिंतन करना। ये जो पैराग्राफ है इसके लिए हमने कहा था ये किताब सबके पास होनी चाहिए, और ये जो पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं पहले से ही पढ़ के आओ यहाँ पर। ये सुनना केवल रिवीजन होगा बस, और एक आध बात पूरी क्लास में से, आधे घंटे की क्लास में से एक आध पॉइंट होगी जो नहीं होगी हम मेरे लिए पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, वो ले लेना है, क्योंकि बाकी बातें तो हमको पता है। नयापन चाहिए, नहीं अगर नयापन नहीं तो वो उदासी, वो खुशी गुम, बस नेमिनाथ की तरह आए बैठे लिखा और गए। हाँ नहीं, हम पुरुषार्थ की बात नहीं कर रहे, हम तीव्र पुरुषार्थ की बातें चल रही है। ये कोई वो वाला क्लास नहीं है कि जिसमें पूरी माताएं बैठी है, कभी क्लास में आती है कभी नहीं आती है, कभी सेंटर में। ये कोई ढीले ढाले पुरुषार्थी नहीं है, ये सब तगड़े सब घनघोर पुरुषार्थी है सारे के सारे। ये कोई साधारण सभा नहीं है कि जिनको वो बातें कही जाए कि मुरली रोज सुननी चाहिए। ये मुरली सुनना ये तो बहुत ही KG1 KG2 और प्रिलिमिनरी स्टेज है ब्राह्मण जीवन की। अभी हम थोड़ा बड़ा PG कर रहे हैं, अभी थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि वही पहली में बैठना है। हाँ, ब्राह्मण बाबा ने कहा ये जो है ना क्लास तो एक ही है, ठीक है, परंतु कक्षा हर एक विद्यार्थी अलग अलग कक्षा में है। कोई 40 साल से शायद हो सकता है 5वीं में ही बैठा है,
कोई 1 साल से हो सकता है 10वीं में पहुंच गया, कोई 6 मास में हो सकता है सीधा पीजी की एग्जाम में भी प्रिपेयर कर रहा है, कोई एक ऐसा भी हो सकता है कि 1 मास में ही आया और पीजी भी पूरा हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया है, स्नातक भी पूरा हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है। क्लास भले एक है पर कक्षा, जो हर विद्यार्थी अलग अलग कक्षा में यहाँ बैठा है। हाँ, चेतना के तल अलग है, चेतना की कक्षा अलग अलग है, कोई पहली में ही है, कोई दूसरी में है, कोई तीसरी में, कोई चौथी में। अंडरस्टैंडिंग की कक्षा कहाँ है? बोध, सम्यक बोध, राइट अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुंचा है हर व्यक्ति, वो महत्वपूर्ण है। नहीं रुकिए, एक अभी महत्वपूर्ण सूचना है आज। ये 18 जनवरी की पूरी प्लानिंग आज बता रहे हैं क्या करना है, पूरा जनवरी मास की कंप्लीट प्लानिंग। सुशील भाई दरा जी, जनवरी मास में 1 तारीख से चालू होगा, 1 तारीख से लेकर 1 तारीख से लेकर तो 31 तारीख तक, 1 से 31 तक। इसमें क्लास थोड़ा जल्दी चालू करेंगे, 5:15 बजे 5:15 को। थोड़ा किसी किसी को अड़चन होगी, परंतु कुछ नहीं किया जा सकते, बाद में क्लास सुन सकते। तो पहले मनसा सेवा जो चल रही है वही चालू रहेगा, परंतु बीच में फ्राइडे, सैटरडे, संडे उसमें भी यही चालू रहेगा। 31 दिन के लिए 31 पत्र पुष्प में अव्यक्त इशारे आए हैं, एक एक दिन के लिए एक एक, जो कि हर दिन मुरली के नीचे भी प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 25 मिनट क्लास की अवधि भी हम बढ़ा रहे हैं। मनसा सेवा भी होगी, जिसको जल्दी जाना है वो जा सकते हैं, बीच में से सेवा है, महत्वपूर्ण कार्य है, वो जा सकते हैं। पर क्लास चालू होगी 5:15 को, और पहले मनसा सेवा, और मनसा सेवा भी जो पढ़ी जाएगी अभी पूरा अव्यक्त मास, ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी, ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं, ब्रह्मा बाबा के पत्र, ब्रह्मा बाबा की डायरी, ब्रह्मा बाबा के कदम, इस आधार पर मनसा सेवा पढ़ी जाएगी ये किताब। दूसरा, वो जो दूसरे 25 मिनट है, आधा घंटा ये, और 25 मिनट जो है एक दिन एक इशारा लिया जाएगा, एक दिन एक अव्यक्त इशारा, वो एक एक व्यक्ति को दिया जाएगा। जैसे अरविंद भाई से चालू करते हैं पहला, परंतु उसमें और एक बड़ा काम करना है। जो अव्यक्त इशारा पढ़ोगे यहां पर, वो तो एक ही लाइन का है, उसको आपको जोड़ना है 18 जनवरी 1970 की मुरली से। हम 18 जनवरी 1970 से लेकर तो 18 जनवरी 2000 तक की जो 18 जनवरी की सारी मुरलियां है, वो हमें सारी की सारी कवर करनी है, 31 18 जनवरी की मुरलियां। तो ये जो पहला पॉइंट है, इसको आपको जोड़ना है 18 जनवरी 1970 की मुरली से, और उसमें इस पॉइंट से वो पूरी मुरली नहीं सुनानी है, इस पॉइंट से संबंधित जो जो पॉइंट्स आती है या जो जो आपको लगता है महत्वपूर्ण है, वो सारे आप चाहे तो लिख कर भी ला सकते हैं, जरूरी नहीं याद करके ही लाना है। परंतु हाँ, वो 18 जनवरी 1970 की पूरी मुरली आपको अच्छे से अध्ययन करना है, पढ़ना है, और उसको इस पॉइंट से पहले आप ये पॉइंट पढ़ेंगे, फिर उस मुरली के आधार से ये पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। उसी तरह ये डे 1 1 तारीख, 2 तारीख को ये अव्यक्त इशारा, हाँ मुरली नहीं, वो सुनाएंगे, उसके ऊपर अपना चिंतन सुनाएंगे। 31 वाली मुरली का डिस्कशन हम जो रात को कर लेंगे, उस दिन नहीं करेंगे, रात को कर लेंगे, या बताएंगे कब करना है, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो किसी और को दिया जाएगा, ठीक है, श्याम भाई। तो 71 18 जनवरी 71 की मुरली, ये किस किस को दिया जाएगा हम अभी नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट कल अनाउंस कर देंगे जिसको देना है। अभी कहेंगे तो कहेंगे मेरी सेवा है, मेरा ये है, मेरा ऐसा है और मेरा वैसा है, और मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ, मेरा टाइम ऊपर जा रहा है ऊपर तो वो नहीं बताएंगे किसको कहा, सीधा नाम लिख के आएगा और वो बता देंगे। जो जो नाम नहीं होगा, जो यहाँ सेवाधारी भाई बहने कितने रुकने वाले हैं 18 जनवरी तक, जो मधुबन निवासी नहीं है, माता जी है और काफी है, तो इन लोगों को भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पूरा 31 दिन चलेगा, जिसमें 18 जनवरी की पूरी मुरली हम कवर करेंगे। 31 18 मुरली मतलब 1970 से लेके तो 2000 या 2001 तक
2001 या 2 तक जो भी पूरी हो जाएगी वो पूरी। और मनसा सेवा जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। दूसरा और एक काम इसमें करना है, केवल जो व्यक्ति पढ़ के आ रहा है एक दिन वो ही नहीं पढ़ेगा, सबको पढ़ना है। और वो जो ग्रुप है उसमें हम ये जो है ये भेजेंगे लिखकर, टेक्स्ट भेजेंगे। उसके साथ ही 18 जनवरी की जो पीडीएफ फाइल है मुरली की, पीडीएफ फाइल भी भेजेंगे साथ साथ, ठीक है, ग्रुप में। और जैसे क्लास पूरा होगा तो उसमें एक तो अव्यक्त मुरली का ये मनसा सेवा का टेक्स्ट, मनसा सेवा का ऑडियो, दूसरा ये जो अव्यक्त इशारा इसका टेक्स्ट, इसका ऑडियो चिंतन, और अव्यक्त मुरली जो उसका चिंतन और अव्यक्त मुरली का टेक्स्ट, इतना सारा एक साथ भेजा जाएगा। और सारे दिन भर फिर ये पढ़ना। और 18 जनवरी की जो मुरली यहाँ रिवाइज होगी, हो सके तो पहले ही पढ़ के आना पूरी की पूरी, या फिर अगर नहीं पढ़ के आते हैं तो उस दिन पूरा पढ़ते रहना। तो हमें हमारा जो एक तो ये हो गया ज्ञान, और साथ साथ योग का जो चार्ट है पूरा ही 31 दिन, उसको दृढ़ संकल्प से बहुत ज्यादा बढ़ा देना। और स्वतः ही बढ़ेगा। जैसे ज्ञान चिंतन होते रहता है, योग चार्ट अचानक अपने आप बढ़ जाता है। लोग क्या करते हैं, ज्ञान चिंतन छोड़ देते हैं और योग का चार्ट के पीछे पड़ते हैं, ना तो इधर ना तो उधर, ना तो वो पूरा हो पाता है ना ये पूरा हो पाता है। ये बीच की अवस्था आ जाती है। और फिर से कितनी 18 जनवरी आई और चली गई, कितनी बार संकल्प किए और कितने मौन किए, परंतु 18 जनवरी पूरा हुआ वो वैसा ही है, श्रावण मास की तरह। श्रावण मास में ये करेंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। श्रावण मास पूरा हुआ, अभी चलो 18 जनवरी पूरा, 19 जनवरी को जैसे चैन की सांस, अभी थोड़ा नॉर्मल रिलैक्स, अभी रिलैक्स करते। योगी के लिए योग ही रिलैक्सेशन है। योग इज द स्लीप दैट रिफ्रेशेस विजडम। हमारे लिए वो स्थूल नींद कभी रिफ्रेश नहीं करेंगे। कहीं बाहर घूम के आए, कुंभलगढ़ चलो, और कहा इधर चलो, उधर चलो, कश्मीर चलो, विदेश चलो, मॉरिशस चलो, वहां बाली, अच्छा यहाँ जाओ वहां जाओ, कोई स्थान कभी नहीं रिफ्रेश होता है। योग इज द स्लीप दैट रिफ्रेशेस विजडम। योग के चार्ट से ही आत्मा रिफ्रेश हो सकती है। योग के चार्ट बढ़ाने से ही आत्मा में बल भर सकता है, कुछ खाने से नहीं, बादाम से नहीं अकल आती है। तो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। और शैलेंद्र भाई अचानक नहीं है तो उनका होमवर्क किसी को, जो यहाँ आए हैं वो कौन है नए लोग, महेंद्र भाई 71 की जो मुरली है शैलेंद्र भाई की जगह आप करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ 30/5 का, और एक दूसरा माता जी कृष्णा माता जी सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ कुमुद बहन करने वाले हैं। कुमुद बहन पूरा समराइज भी कर देंगे थर्ड पैराग्राफ के साथ, इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, पूरा हमने बेड रॉक रखा है एक, तो कुमुद बहन सारा संभाल लेंगे मोर्चा। तो फर्स्ट पैराग्राफ आप बाप की आज्ञा और क्या प्रतिज्ञा, सेकंड पैराग्राफ आप, थर्ड पैराग्राफ कुमुद बहन, फ्राइडे मतलब अभी दो दिन के बाद। तो इस तरह से ये प्रोग्राम है। कोई शक, और ये कम अगर लगता है तो हमारे पास दूसरे बहुत सारे सुझाव है, हमने सोच के रखे हैं। अगर ये लग रहा है कम है तो बता दो, पर वो बहुत ज्यादा थे इसके लिए हमने इतना कम कर दिया। स्वदेश भाई और कुछ इसमें एडिशन नहीं, ठीक है, लॉक कर दे। हाँ वो तो देखो ज्ञान चिंतन जैसा चलेगा स्वतः ही अव्यक्त स्थिति होती है। और योग वो हमारा जो चर्चा होगी यहाँ पर, जो व्यक्ति पढ़ के आएगा वो उसके बारे में मुख्य रूप से बताएगा, अव्यक्त स्थिति कैसे बनानी है, श्रेष्ठ संकल्प, जो भी ब्रह्मा बाबा के जीवन के आधार से सारा कुछ, सारी मनसा वाचा अभी इसके बाद जो चलेगी 1 तारीख से, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। और जो भी आप जो सुनाएंगे वो भी उसी आधार से, और कौन कौन क्या क्या सुनाएगा वो कल सीधा अनाउंसमेंट होगा। ओम शांति।